आवाज आपको जा रही होगी और ये वाला पीडीएफ आपको भेजे होंगे। ये वाला पीडीएफ देखिए ग्रुप में आपका गया है ना? स्क्रीन So in this class, today we discuss about basic one word substitution. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं ना? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे हिंदी में होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सेम एज आपका इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कौन से इसमें बात करने वाले हैं बेसिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के कि कौन कौन से वर्ड का सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बात करने वाले हैं इंग्लिश में। और इससे 100% क्वेश्चन हर बार रहता है। और तकरीबन अगर बात करेंगे अगर बीए वालों के लिए, तो बीए वालों के लिए यानी जिनका 75 में से रहना है या जिनका 60 में से रहना है, तो उनके लिए इस पार्ट से तकरीबन रहेंगे 2 क्वेश्चन। बट जिनका स्पेशल 40 इंग्लिश के लिए है, जैसे बात की जाए बीएमसी वालों के लिए, तो बीएमसी वालों का जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन है, तो इसमें से तकरीबन आपके रहेंगे 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बीसीए वालों का 25 क्वेश्चन होता है, तो इंग्लिश से मतलब जहां भी 25 क्वेश्चन मिनिमम अगर जनरल इंग्लिश से पूछे जाने वाला है, तो वहां तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को तकरीबन 20 पेज का ये पीडीएफ है और इसमें तकरीबन 100 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मतलब 100 आपको 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए, बट इस 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी मैं रिड्यूस कर दे रहा हूँ। और जो जो इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं तकरीबन 50 तो आपको याद करना पड़ेगा, 50 प्लस आपको याद करना है। तो 50 कौन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो स्टार्ट करूँ? सब प्रॉपर आवाज वगैरह जा रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस। फर्स्ट, स्टडी ऑफ स्टार्स, यानी अगर तारों के बारे में पढ़ाई हो तो उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। याद रखना है, स्टडी ऑफ स्टार्स क्या कहता है? एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, याद रखना है डेमोग्राफी हमेशा स्टडी से क्वेश्चन रहेगा आपका। तो स्टडी ऑफ स्टार कहलाता है सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेमोग्राफी। इसके बाद स्टडी ऑफ एंशिएंट एंड स्क्रिप्ट, ये आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए याद रखना है स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, दैट इज जियोलॉजी, याद रखिएगा। इसके बाद स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड को हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी। इसके बाद आगे करते हैं स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, याद रखिएगा इसको, इंग्लिश का वर्ड है, यानी डिक्शनरी वगैरह को लिखने को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी याद रखना है। स्टडी ऑफ प्लांट, अगर पौधों की पढ़ाई करते हैं हम लोग तो बॉटनी कहलाता है। इसके बाद स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, अभी ऊपर भी बताया था, जियोलॉजी कहलाता है। और स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, अगर आप लैंग्वेजेस की पढ़ाई करते हैं तो ये कहलाता है फियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इतना आपका स्टडी से रिलेटेड जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। और इसमें सबसे स्पेशल आपको ध्यान रखना है इस वर्ड पे, स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ राइटिंग एंड डिक्शनरी, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। एंड नेक्स्ट दैट इज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड फियोलॉजी। और इसके बाद जो शेष बताया उस पर आप ध्यान रखिएगा, बट ये दोनों पे स्पेशल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ रहे हैं तो बताया जा रहा है ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन अथॉरिटी, या कह सकते हैं ऑल ओवर अदर अनकंट्रोलिंग सिस्टम, यानी एक ऐसा स्टेट जहां पे अनकंट्रोलिंग सिस्टम हो, मतलब कि सरकार उस पर कंट्रोल नहीं करे, तो वहां के सिस्टम को क्या कहते हैं? एनार्की सिस्टम कहते हैं। यानी जहां सरकार का सिस्टम नहीं हो वहां पे क्या कहते हैं? एनार्की सिस्टम कहते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी, यानी अगर एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें पावर गवर्नमेंट के पास ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। याद रखना है
इसके बाद ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, यानी अगर कोई गवर्नमेंट में कोई एक आदमी का पावर हो, यानी एक आदमी का चलता हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं, याद रखना है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे। इसके बाद सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन को क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी कहते हैं, याद रखना है। उसके बाद ए सिस्टम और गवर्नमेंट, ये सारा बात किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से, मतलब अलग अलग प्रकार के सरकार को क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। ब्यूरोक्रेसी वाला आ चुका है, तो ब्यूरोक्रेसी वाला क्या है देखिए समझिए, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स। मतलब अगर एक गवर्नमेंट मैक्सिमम अगर ऑफिसर्स के द्वारा चलता है, यानी अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा रन करे, तो वैसे सिचुएशन हम लोग इसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ए स्टेट और गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिसर्स, तो उसको क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। इसके बाद अगर स्टेट और गवर्नमेंट रन करता है पब्लिक के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। इसके बाद इसके बाद आता है स्टेट और सोसाइटी। अगर कोई स्टेट और सोसाइटी गवर्न कर रहा है ओल्ड पीपल के द्वारा, यानी कहने का मतलब वृद्ध व्यक्ति के द्वारा, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, गेरोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको स्किप करना ये सबको। इसके बाद यहाँ देखिए, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पर्सन, यानी अगर धनिक लोगों के द्वारा, अगर धनी पर्सन के द्वारा अगर गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी कहते हैं। तो याद रखना है, प्लूटोक्रेसी किसको कहते हैं। इसमें तीन चार चीज याद रखिएगा, प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, इसके बाद ऑटोक्रेसी, ये दो तीन जो था इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आता है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, यानी जो गवर्नमेंट किसी धर्म को लेकर के निरपेक्षता नहीं करता, यानी धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, सेक्युलर कहते हैं। उसको कहेंगे सेक्युलर, यानी जो गवर्नमेंट धर्म को लेकर के छेड़छाड़ नहीं करे, यानी गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद द रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट, याद रखना है, सेक्युलर कहते हैं। इसके बाद ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद मोनार्क एट अ हेड, यानी अगर कोई पर्सन अगर हेड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आता है कलेक्शन पे और स्पोर्ट्स पे, ठीक है। कुछ कलेक्शंस को लेकर के याद रखना है। कलेक्शन में क्या याद रखना है, ए लार्ज केज बिल्डिंग और इंक्लोजर टू कीप बर्ड्स, यानी जहां हम लोग बर्ड्स को रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवियरी कहते हैं, याद रखना है। इसके बाद जहां पे हम लोग, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है, जहां पे हम लोग मधुमक्खी को रखते हैं, यानी ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी जहां पे हम लोग मधुमक्खी को रखते हैं उसको क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं। जहां पे हम लोग पक्षी को रखते हैं, बर्ड्स को रखते हैं, उसको हम लोग एवियरी कहते हैं। उस बिल्डिंग को क्या कहेंगे, एवियरी कहेंगे। जहां पे मधुमक्खी को रखते हैं उसको हम लोग एपियरी कहते हैं, और जहां पे मछली को रखते हैं उसको हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। जैसे घर में छोटा सा क्या होता है, एक्वेरियम होता है, शॉप्स वगैरह में भी एक्वेरियम देखते हैं, तो उसका नाम क्या है, एक्वेरियम है। तो तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एवियरी पक्षी के लिए, बर्ड्स के लिए, बीज मधुमक्खी के लिए अपना एपियरी, और मछली के लिए क्या हो जाएगा, एक्वेरियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जहां पे आपका मिलिट्री का वेपन्स और इक्विपमेंट रखा जाए, यानी करने का मतलब मिलिट्री का अस्त्र शस्त्र रखा जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिजनल कहेंगे, याद रखना है। इसके बाद ये भी एक याद रखिएगा, जहां पे हम लोग क्या करें, जहां पर रैबिट को रखा जाए, यानी स्पेशली एक टनल या एक स्पेशली टनल टाइप का, जहां पे छोटे मोटे एनिमल्स को लगते हैं, उसको हम लोग ब्यूरो कहते हैं। इसके बाद ये उतना खास नहीं, बट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, यानी जहां पे ताश वगैरह खेला जाता है, वैसे को क्या कहते हैं हम लोग, कैसीनो कहते हैं। तो कैसीनो के बारे में ध्यान रखना है कि कैसीनो किसको कहते हैं। इसके बाद यहाँ याद रखना है इस क्वेश्चन को लेकर के, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है, ए रूम और अ बिल्डिंग इक्विप्ड फॉर जिम्नास्टिक्स गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी जहां पे जाकर के आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नेजियम कहते हैं, ठीक है। तो इस पर स्पेशल ध्यान रखना है, जिम्नेजियम हर कॉलेज में होता है, इसलिए जिम्नेजियम के बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद ए स्टोर हाउस फॉर थ्रेशेंड ग्रेन, यानी जो अनाज होता है, जो अनाज को हम लोग रखते हैं जिस बिल्डिंग में, जिस रूम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैनरी कहते हैं, याद रखिएगा इसे भी।
हाँ, इसके बाद देखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ए प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड, यानी जहां पे सिक्के मेडल और टोकन्स वगैरह बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिंट कहते हैं। याद रखिएगा इसको हम लोग मिंट कहते हैं, जहां पे सिक्का बनता है। आपसे सिंपली पूछेगा ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन दे देगा तो आप याद रखिएगा इसको हम लोग मिंट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी जहां पे प्लेस जहां पे बॉडीज को लाया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ये मतलब पता करने के लिए ये किसका बॉडी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्ग्यू कहेंगे। इसके बाद आता है ए पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज, यानी एक ऐसा ग्राउंड जहां पे सारे जो फल देने वाले पौधे हैं, जहां पे सारे फल देने वाले पौधे को लगाया जाता है उसको लोग क्या कहते हैं, ऑर्किड कहते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद जहां पे जहां पे वाटर का सोर्स हो, वाटर के सप्लाई के लिए, यानी जहां पे पानी को जमा किया जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजर्वियर कहेंगे। तो रिजर्वर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ए लार्ज टॉल कपबोर्ड वेयर क्लॉथ आर मे बी हैंग और स्टोर्ड, यानी जहां को आप घर में कपड़ा वगैरह रखते हैं, जिस अलमारी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्डरोब कहते हैं। तो वार्डरोब के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अब देखिए आते हैं प्रोफेशंस को लेकर के। तो ए पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, एक ऐसा व्यक्ति जो रेडियो का प्रोग्राम या टेलीविजन का प्रोग्राम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंकर कहते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद एक पर्सन, ये सारी बात हो रही है पर्सन को लेकर के। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मानव में जो चेंजेस हो रहा है, मानव में जो परिवर्तन हो रहा है, इसको जो स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ए पर्सन हु इज ए ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट में जाता है, जो ट्रेंड है उसके लिए इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉट के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ए पर्सन हु ड्रॉज द प्रोड्यूस मैप्स, यानी जो मैप्स को बनाता है, जो मैप्स बनाने में एक्सपर्ट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। तो कार्टोग्राफर के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी जो ब्यूटीफुल राइटिंग को लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलीग्राफर कहते हैं। तो कैलीग्राफर के बारे में भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैंने ऊपर भी बताया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक कहते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए आता है क्वेश्चन, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर्स को सेल करता है या कट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट कहते हैं। तो फ्लोरिस्ट के बारे में याद रखना है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट, यानी जो गार्डन का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, कल्टीवेशन करता है, कटिंग वगैरह करता है, उसको क्या कहते हैं, हॉरिकल्चर कहते हैं। हॉरिकल्चर के बारे में याद रखना है। इसके बाद वन हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी जो एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरविजन करता है, जो सबका देखरेख करता है, वो क्या कहलाता है, इनविजिलेटर कहलाता है। यानी इनविजिलेटर वाला भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये पर्सन हु जो डिक्शनरी बनाएगा वो क्या कहलाएगा, लेक्सिकोग्राफर कहलाएगा, ये भी बताया था। इसके बाद ए थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, जो लॉ को पढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद जो ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि रॉक्स का ब्रांच ऑफ साइंस हो, जियोलॉजी अगर ऑप्शन में रहे तो इसे भी टिक कर सकते हैं, या पेट्रोलॉजी भी टिक कर सकते हैं। अब आता है ग्रुप ऑफ में, यानी अगर चीजों का कलेक्शन हो, अगर बहुत सारे एक टाइप के चीजों का कलेक्शन हो तो किसको क्या कहते हैं, देखिए एक ग्रुप ऑफ शिप को, जहां बहुत सारे पानी के जहाज लगे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। याद रखिएगा, उसको हम लोग फ्लॉक कहते हैं। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल के ग्रुप को क्या कहते हैं, ब्रूड कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद सीरीज ऑफ स्टार, जो स्टार का सीरीज होता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे ध्रुव तारों का समूह, 7 तारों का समूह होता है ध्रुव तारों का समूह, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए सीरीज ऑफ स्टार दैट बी कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो याद रखिएगा, सीरीज ऑफ स्टार कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। इसके बाद
इसके बाद एक ग्रुप ऑफ कैटल और सीप यानी भेड़ों के ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड कहेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए फिर पर्सन को लेकर के बात हुआ है, द वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग, यानी वैसा व्यक्ति जो सारी चीजों में अच्छी चीजों को खोजता है, ब्राइटर साइड को देखता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। इसके बाद जो पर्सन नेगेटिव चीजों को खोजता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट कहेंगे। इसके बाद अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, पूछेगा आपसे जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको हम लोग हिंदी में नास्तिक कहते हैं। सेम तरीके से इंग्लिश में क्या कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं। तो एथीस्ट याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ का इंपॉर्टेंट, ए पर्सन हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, यानी जो व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोले, जो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोले उसे हम लोग कहते हैं पॉलीग्लॉट कहते हैं। तो पॉलीग्लॉट के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद उसके बाद एक पर्सन जो इलेक्शन में वोट करे, जो इलेक्शन में वोट करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्टोरेट कहते हैं। तो इलेक्टोरेट के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद जो पर्सन मैप को ड्रा करता है उसे हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। ये पहले भी बताया था मैंने आपको। जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करके रखिएगा, जैसे या फिर इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा तो इसका रिकॉर्डेड वाला एक बार देखते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना, ताकि इतना आपको याद ना करना पड़े। इसके बाद द वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी जो सबसे शक्तिशाली होता है उसको हम लोग कहते हैं ओमनीपोटेंट कहते हैं। तो ओमनीपोटेंट याद रखिएगा। इसके बाद एक पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग हिंदी में सर्वज्ञानी कहती हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओमिनियोसिएंट कहते हैं। तो ओमिनियोसिएंट याद रखना है, ओमिनियोपोटेंट याद रखना है। इसके बाद वन हु इज प्रेजेंट एवरीथिंग, जो वर्तमान की सारी चीजों को जानता है उसको हम लोग कहते हैं ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट के बारे में याद रखना है। इसके बाद ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। द वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, यानी अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में जाकर के सेटल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं। तो इमिग्रेंट के बारे में याद रखिएगा। इधर सब कुछ हो चुका है, इधर के बारे में मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। इसके बाद एक ऐसा पर्सन जिसको सिक्के को कलेक्शन करने में ज्यादा हॉबी रहे, यानी ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन एज अ हॉबी, यानी अगर कोई सिक्कों का कलेक्शन करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों का कलेक्शन करता है एज अ हॉबी के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे न्यूमिस्मेटिस्ट, याद रखना है। इसके बाद ये देखिएगा, समवन हु वॉक्स बाय फुट, यानी जो पैदल चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं। यानी जो आदमी पैदल चले उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेडेस्ट्रियन कहेंगे। तो ये वाला भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसके बाद नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन, यानी अगर वो कोई ध्यान नहीं देता है या अगर सही से केयर नहीं करता उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिमिस कहेंगे। तो रिमिस का क्या मतलब होता है, याद रखिएगा, ए शेल्टर फॉर ए डॉग, जहां पे कुत्ता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केनेल कहते हैं। तो केनेल उसका घर का नाम है जहाँ पे कुत्ता रहता है। इसके बाद जहाँ पे कॉइन रखा जाता है इसको हम लोग मिंट, पहले ऊपर में बताए थे। इसके बाद ए पर्सन प्रोमिसेस टू टेल द ट्रूथ इन द कोर्ट, यानी जो कोर्ट के कटघरे में बोलता है, जिसको प्रोमिसेस करवाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओथ कहते हैं। तो ओथ के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद साउंड ऑफ पैरोट, पैरोट का यानी जो जो तोता होता है उसकी आवाज को क्या कहते हैं, स्क्रीच कहते हैं। और स्क्रीच ध्यान रखिएगा।
इसके बाद साउंड ऑफ कैमल को क्या कहते हैं? ग्रंट कहते हैं, याद रखना ये सब बात। इसके बाद एक सोल्जर, ऐसा एक सोल्जर जो फाइट करे पैसा के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मर्सेनरी कहेंगे, याद रखिएगा। जो वैसा पर्सन, वैसा सोल्जर जो फाइट करे किसके लिए? बस पैसे के लिए लड़ता है, उसको हम लोग मर्सेनरी कहते हैं। इसके बाद ए पर्सन हु बिहेव्स विद मोरल पॉलिसीज, यानी विदाउट मोरल पॉलिसीज, यानी जो सैद्धांतिक बातों को लेकर के जीवन न जिए, जो मोरल पॉलिसीज पे डिपेंड ना करे, जो मोरल प्रिंसिपल्स पे डिपेंड ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमोरल कहते हैं। तो इमोरल के बारे में भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, द किलिंग ऑफ ए पर्सन बाई अनदर, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति का क्या कर दे? किल कर दे, मार दे उसको, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमिसाइड कहते हैं। इसके बाद द किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, यानी अपने बच्चे को मार दे तो क्या क्या कहलाता है? यानी बच्चों को मार दे तो क्या कहलाता है? फिलिसाइड कहलाता है। किसी पर्सन को मार दे तो होमिसाइड कहलाता है। और अगर किसी राजा को मार दे तो रेजिसाइड कहता है। इसके बाद इसको अगर अपने पिता को मार दे, अगर कोई अपने फादर को मार दे तो इसको क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड कहते हैं। तो ये कुछ क्या है? क्वेश्चंस है। और नीचे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है ट्राई के लिए, नीचे फिर आंसर भी दिया गया है। अगर आपको पता नहीं है तो नीचे इसका आंसर दिया गया है। तो ये जो नीचे का जो क्वेश्चन है आप इसको देख लीजिएगा। और एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक बार फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आऊंगा। कब? जब आपका एंट्रेंस का एग्जाम का डेट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगा, तो जब हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लगभग 10 दिन पहले मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन याद करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो उस मॉक टेस्ट के टाइम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। और आपको परेशान रहना नहीं है, जब आपका टाइम आएगा आपके एंट्रेंस के टेस्ट का, तो एंट्रेंस के टेस्ट के टाइम में लगभग जो 10 दिन बचेगा उसमें हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन ट्राई करेंगे। उसमें कोई क्लास का टाइम नहीं रहेगा। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको याद करवा देना है। तो उससे क्या होगा? आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगा और आपका टेस्ट में हाई स्कोर होगा। ठीक है ना? तो अभी जो अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए सबको ध्यान में है? अगर ध्यान में नहीं भी है तो आप इसका रिकॉर्डेड वाला फॉर्म देख लीजिएगा। और सारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको नोटबुक पे अपना उतार लीजिएगा। ठीक है ना? तो इसका जो जो इंपॉर्टेंट है सारा को नोटबुक पे उतार लीजिएगा और उसी को याद कीजिएगा धीरे धीरे। ठीक है? और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सबसे पहले जो इजी पोर्शन है उसी को हम लोग खत्म कर लेंगे। इसके बाद एंटोनिम है, साइनोनिम है, और ये अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। कुछ आइडियम्स एंड कुछ फ्रेज है। तो हम लोग पहले इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे ताकि आप धीरे धीरे याद कर सके। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आज देख लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग एंटोनिम को देखेंगे, यानी उल्टा शब्द को देखेंगे। फिर हम लोग साइनोनिम्स को देखेंगे, यानी कहने का मतलब समानार्थक शब्द को देखेंगे। फिर आइडियम्स एंड फ्रेज देखेंगे। जैसे हिंदी में मुहावरे होता है उसी तरीके से हम लोग इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेज देखेंगे। तो इस तरीके से ये 4 पोर्शन को खत्म कर देंगे। तो इंग्लिश का समझ जाइए कि 50% सिलेबस आपका यहीं से पूछता है। 50% आपका ग्रामेटिकल से है और 50% आपका लैंग्वेज और लिटरेचर से, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, एंटोनिम से, साइनोनिम से और आइडियम्स एंड फ्रेज से। ठीक है? तो इसके पोर्शन को एक एक करके कवर कर लेंगे। इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपको ग्रुप में दे दिए हैं, पीडीएफ को याद कर लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट बताया सबको नोटबुक पे उतार दीजिए। सर इसमें 59 बताए। हाँ, इसमें देखिए 59 बताए, तो 59 आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। और शेष कुछ और इंपॉर्टेंट बचेगा, उम्मीद बहुत कम है, लेकिन कुछ 10-20 कुछ और होगा। 10 के आसपास रखे या 20 के आसपास रखे, जो हम बता देंगे तो उसको याद कर लीजिएगा। तो ये पूरा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बाहर से आएगा। ठीक है ना? और बीए वाला क्वेश्चन का भी कलेक्शन तैयार हो रहा है, बट जैसे तैसे जहां मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन हम खोज रहे हैं। ठीक है ना? बीए का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर हम भेज देंगे आज। ठीक है? आज दे दिए काम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा है। इसके बाद बीए का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है जैसे तैसे स्क्रीनशॉट में है, सबको एक जगह तैयार करके हम आपको भेज दे रहे हैं। इस बार संडे को किस पेपर का टेस्ट होगा? इस बार संडे में इधर जीके का हो चुका है, रीजनिंग का हो चुका है, तो इस बार न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का रह जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी सबके लिए है ना? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बीबीए वालों के लिए भी है, बीसीए वालों के लिए। जनरल साइंस का टेस्ट लेने वाले थे। अच्छा, जनरल साइंस का टेस्ट था। जनरल साइंस के लिए पहले से बोले थे लेने के लिए। अच्छा, जनरल साइंस का ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे। यस सर, 13 तारीख को।
ठीक है, तो जनरल साइंस का ही टेस्ट होगा, हमको ध्यान नहीं होगा, देखिए आप लोग याद दिला दिए, जनरल साइंस का टेस्ट लेंगे और क्या। तो तो सर जनरल कल साइंस, ले लेंगे आपका। हाँ तो कल ही है ना संडे, हाँ, कब है, नहीं 13 सर। तारीख को बोले थे? नहीं, कल अच्छा संडे 13 नहीं तारीख को है। बोले थे, 13 को बोले हाँ थे। सर, 13 को बोले थे। अच्छा ठीक, ठीक है 13 को कल ले लेंगे जनरल साइंस का। ओके सर। ठीक है कल ले लेंगे। और इंग्लिश वाला तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बीएमसी वालों के लिए, माइक्रोबायोलॉजी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीए सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो अपना इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पर बीएमसी का भी क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में ना। अच्छा ठीक है, बीएमसी वालों का भी अरेंज करवाते हैं मैंने, कि कुछ क्वेश्चन पेपर बाहर निकलता है, कुछ क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं निकलता है, तो जैसे तैसे स्क्रीनशॉट आता है, जब आप ही लोग एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो कोई लड़का फोन लेके जाता है, तो कुछ क्वेश्चन बाहर निकलता है, इंतजाम करते हैं, ठीक है ना, इंतजाम ओके। करके क्वेश्चन भेजते हैं। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा और सारा नोटबुक पे उतार लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट बताया नोटबुक पे उतार लीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़े और कंफ्यूज्ड भी होना नहीं पड़े, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है फिर, थैंक यू।